अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी नाज़रीन, आज हम जिस हवाला से गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो ये है कि जैसा कि आपने सोशल मीडिया पे देखा है, वो जो व्लॉगर है रजब भट्ट, मुआज़ल्लाह कभी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तौहीन करता है, कभी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तौहीन करता है। मुझे दुख इस चीज़ का है कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह इस बात पे बड़े राज़ी हो रहे हैं जो इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तौहीन की है। तो कुछ लोग कमेंट्स के अंदर ये कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह ये अच्छा किया है। इनको ये नहीं पता चलता कि चंद दिन पहले देखें इस बंदे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तौहीन की थी। आखिर कब तक उम्मत मुसलमान खामोश रहेगी? तो बाकी मेरा तो ये गवर्नमेंट से बल्कि ये गुजारिश है कि ऐसे बंदे को हवालात के अंदर बंद किया जाए, बल्कि इसको सज़ा दी जाए। जब दिल करता है ये कभी मुअज़्ज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर देता है और कभी ये सहाबा के बारे में तबर्रा करता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह मुअज़्ज़ल्लाह। पहले नंबर पे नाज़रीन कम से कम ये अपने गिरेबान के अंदर तो झाँकें, पहले ये है क्या? यकीन मानिए हैरान होंगे कि अब ये जुमले कहने वाले नहीं हैं। आप देखें ये जो व्लॉग बनाता है क्या कुछ करता है। यानी आप देखें बेहयाई फैला रहे हैं, हर चीज़ का आपको पता है। मैं बताना मकसद नहीं समझता, हर चीज़ आपकी आंखों के सामने है। लेकिन नबी एक बात ये भी ज़हन में रख ले, हदीस है सहीह बुखारी की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला दयूस दाखिल जन्नह, दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अब आप कहेंगे दयूस किसे कहते हैं? दयूस जिसको हम इस वक्त कहते हैं अपने ज़ुबान के अंदर कहते थे ये बगैरत बंदा है। तो नाज़रीन अब खुद सोचें, ये जो बंदा रजब भट्ट है जब व्लॉग बनाता है तो सारा कुछ सामने कर देता है। अब आपको पता है क्या कुछ सारा कुछ सामने करता है, यानी बहना वगैरह हर चीज़। तो नाज़रीन इस बंदे को दयूस कहा जाता है जो अपनी बहन, बेटी, बहू को यानी पर्दा नहीं करवाता, तो उनको पर्दे का हुक्म नहीं देता, बल्कि सारा कुछ सामने ला देता है। यकीन मानिए ऐसे बंदे को दयूस कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला दयूस दाखिल जन्नह, दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। बल्कि अगली बात, 500 साल की मुसाफत तक दयूस बंदे को जन्नत की खुशबू भी नहीं आएगी। ये दयूस बंदे की खुशबू भी नहीं आएगी। अगली बात हम करते चलें कि मुझे एक अल्लाह के वली याद आ गए, नवाब सदीकुल हसन रहमतुल्लाह अलैह। मैं किताब के अंदर ये वाक़या पढ़ रहा था, तो एक दिन हदीस की किताब पढ़ा रहे हैं। हदीस पढ़ाते पढ़ाते इस हदीस पे पहुंचे, ला दयूस दाखिल जन्नह, कि दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। तो स्टूडेंट ने शागिर्दों ने पूछ लिया कि उस्ताद जी दयूस किसे कहते हैं? तो अब नवाब सदीकुल हसन रहमतुल्लाह अलैह वो कहने लगे बेटा फलां पार्क के करीब कल को आ जाना, तो वहाँ पे मेरी वाइफ भी होगी यानी बीवी भी होगी, आप वहाँ पे जाके मुझे सवाल करना कि दयूस किसे कहते हो मुझे और हमें दिखा भी दें। तो खैर दूसरा दिन हुआ, स्टूडेंट वहाँ पे पहुँचे तो जाकर देखा उस्ताद नवाब सदीकुल हसन रहमतुल्लाह अलैह सवारी पे आए हुए हैं, साथ वाइफ भी है, यानी उसने पर्दा नहीं किया। देख रहे कितनी बड़ी, पर्दा नहीं किया। तो शागिर्द कहने लगे उस्ताद जी आप बताएं दयूस किसे कहते हैं? तो नवाब सिद्दीकुल हसन क्या कहते हैं कि दयूस देख रहे तो फिर मुझे देख ले। क्यों? क्योंकि मेरी बीवी जो बेपर्दा हुई है। अब उसी वक्त वो समझ वाली थी, वो समझ वाली थी औरत थी, क्या कहने लगी? कहने लगी मेरे सर के ताज, अब घर चलें, आज के बाद मेरी घर घर की चार दीवारी के अंदर भी आसमान भी मेरा चेहरा नहीं देखेगा। ये उस औरत की बात है। बल्कि आप कहीं भी जाए मकतबा के अंदर, गालबन उस औरत ने किताब भी लिखी है, तहज़ीबुन्निसा गालबन किताब का नाम है, उस औरत ने फिर बाद में लिखी है ये। जब उसने तौबा की, कहने लगी अपने खामों से कहने लगी आज के बाद घर की चार दीवारी के अंदर आसमान भी मेरा चेहरा नहीं देखेगा। तो नाज़रीन हदीस वाज़ेह है कि ला दयूस दाखिल जन्नत, दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। बाकी नाज़रीन यहाँ पे हम दुआ ही करते हैं अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की सीख दे और अल्लाह पाक हमें 5 वक़्त का पक्का और सच्चा नमाज़ी बना दे। और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फ़रमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।